हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है और यही सेम हमारा बीएससी का मैथ भी है, क्योंकि बीएससी में ये कुछ यूनिवर्सिटियों में ये मैथ रहता है जस्ट लाइक इग्नू, बाकी कहीं रहता नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लगभग एमएससी में ही आता है, तो सिलेबस सेम है बीएससी एमएससी दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो हम यहाँ पे करा देंगे आपके पास, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या सीखा, अभी थोड़ा उसके ऊपर बता देता हूँ। हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। अभी क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। तो हमने इसमें इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है वो सीखा, उसके बाद हमें एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है वो सीखा, फिर उसके बाद पाथ मैट्रिक्स क्या होता है ये सीखा, उसके बाद हमने सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है वो सीखा। अभी फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स सीख रहे हैं कि फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। ये क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि आपका आएगा फाइंड सर्किट मैट्रिक्स एंड आल्सो फाइंड फंडामेंटल सर्किट ऑफ ए मैट्रिक्स। दोनों सर्किट मैट्रिक्स पूछेगा, फिर उसका फंडामेंटल सर्किट पूछेगा, तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमारा ये गिवन ग्राफ है, ये ग्राफ है जो कि पिछले लेक्चर में मैंने लिया था सेम ग्राफ। इसका सबसे पहले हमें इसको फंडामेंटल सर्किट में बदलना। जब इसको फंडामेंटल सर्किट में बदलोगे, इससे पहले आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, स्पेनिंग ट्री में। चलो इसको पहले समझा देता हूं। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इस ग्राफ को। इसका पहले स्पेनिंग ट्री निकालना सिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लेक्चर ले रखा है स्पेनिंग ट्री के ऊपर, ठीक है। ये है बेटा, इसका हमें क्या निकालना है, स्पेनिंग ट्री। नाम से ही पता चल रहा है स्पेनिंग। स्पेनिंग मतलब ऑल नोड्स, वर्टिसेस, वर्टेक्स, ये सारे एक ही नाम है बेटा। सारे नोड्स लेने हैं। ट्री का मतलब है n-1 एजिज, ठीक है बेटा, या आर्क, और इसको पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें स्पेनिंग का मतलब क्या है बेटा, हमें सारी तो नोड्स का यूज करना। अब इसमें नोड्स कितनी है, ए है, बी है, सी है, ई है और डी है। बेटा इनका सभी का तो यूज करना ही करना है, ए बी सी डी ई, इन सभी का यूज करना है। बट जो एज लेनी है, टोटल नोड कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5। ई कितना लेना है, 5 - 1, मतलब n-1 था ना बेटा, तो 5 - 1 मतलब एज कितना लेना है हमें हर बार 4। नोड पूरा 5 का 5 लेना है, बट एज कितनी यूज करना है हमें, 4 यूज करना है, ठीक है। अब इसको पहले बनाते हैं, चलो 4 एज लेना है, बट नो स्पेनिंग ट्री निकाल लिया। अब स्पेनिंग ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो पता लगा 4, हमारा n कितना है 5, ई कितना लेना है हमें 4, प्लस ये जब बनाओगे ना, जब इनका यूज करोगे तो ग्राफ किस प्रकार का होना चाहिए हमारा, कनेक्टेड ग्राफ। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको पता होना चाहिए कनेक्टेड ग्राफ कैसा होता है, कि मान लो हम यहाँ खड़े हैं और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और हमारा मतलब रास्ता है, मान लो यहाँ, हमें यहाँ जाना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, ए विलेज, बी विलेज, सी विलेज, हमें सी पे जाना है। तो हमें जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, मतलब यहाँ से हम बी जाएं, बी से सी जाएं, रास्ता होना चाहिए सी तक जाने के लिए। अभी मान लो डी है, यहाँ पे हमें डी पे जाने के लिए रास्ता चाहिए, डी पे जाना है, सी से डी जाना है। हम सी से बी आए, बी से ए आए, ए से डी आए, बट होना चाहिए, या फिर हम सी से डी आ जाए, रास्ता होना चाहिए बस। मतलब हर पॉइंट से हर पॉइंट पे जाना पॉसिबल हो, उसे बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। 4 नोड्स का, 5 नोड्स लेनी है, 4 एज लेनी है, प्लस ग्राफ किस प्रकार का होना चाहिए हमारे पास, कनेक्टेड होना चाहिए वो ग्राफ, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं स्पेनिंग ट्री। चलो इससे एक बार हम पहले स्पेनिंग ट्री बनाते हैं बेटा। मान लो सबसे पहला स्पेनिंग ट्री हमने क्या बनाया, यहाँ पे आप देखना, हम मान लो ए से बी बना लिया, 4 एज 4 लेना है बेटा, याद रखना। ए से ई कनेक्ट कर दिया, ए से डी कनेक्ट कर दिया और डी से ई कनेक्ट कर दिया। ये आपके ऊपर कनेक्ट करता है। देखो एक एज लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, नाम वैसे दे रहा हूँ, 4 एज का यूज करना था, 4 ही यूज किया, नोड सारी यूज कर लिया बेटा हमने। तो ये हो गया हमारा स्पेनिंग ट्री। अब हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। n 5 होना चाहिए, 5 है, ई 4 होना चाहिए, 4 है। अब कनेक्टेड चेक करो, हमें मान लो ई से, ई पॉइंट से हमें डी पे आना है, तो ई से ए जाएंगे, ए से बी जाएंगे, बी से डी सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, पॉसिबल है। अब डी से ए जाना है, तो डी से सी जाएंगे, सी से बी जाएंगे, बी से ए जाएंगे, तो हमारा ये भी कंप्लीट, मतलब ये हर पॉइंट से हर पॉइंट पे जाना पॉसिबल। तो ये बन गया हमारा स्पेनिंग ट्री बेटा। अब ये हो गया, यहां तक का समझ में आ गया स्पेनिंग ट्री कैसे बना। स्पेनिंग ट्री बना दिया। अब आपने जो ये स्पेनिंग ट्री बनाया है बेटा, यहाँ पे मैं इसको दोबारा बनाता हूं। देखो यहाँ पे जो ये स्पेनिंग ट्री आपने बनाया है,
ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। इनसे हमें अभी कौन कौन सी एज यूज किया, कौन कौन सी नहीं किया, इनमें हमने देखो अभी मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे जो अभी ये 1 नंबर एज है, आप सभी को पता है, ये 2 नंबर एज है, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो हमने स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए एज कौन कौन सी यूज किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, कौन कौन सी एज यूज नहीं किया, नोट यूज में, मतलब जो यूज में नहीं आई वो कौन कौन सी है, 4 है, 6 है, 7 है। ठीक है, बस यही है। अब इन जो यूज में नहीं किया, कितनी एज है, 3 एज है। अब इन 3 एज का यूज करके हमें क्या बनाना है, सर्किट बनाना है बेटा। क्या बनाना है, सर्किट। अब मान लो 4 नंबर है, 4 नंबर ग्राफ में दिख रही होगी आपको यहाँ पे, तो इसको यहां जोड़ दो, सर्किट बन गया बेटा, बंद हो गया पूरा ग्राफ, तो इसको बोलते हैं सर्किट। इस एज का यूज करना है हमें। तो एक सर्किट तो ये बन गया हमारा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। अभी इसको लिखना कैसे वो बाद में बताऊंगा, पहले इनका कैसे बनाएंगे वो सब चीजें सीखो। एक बन गया। अब 6 नंबर है बेटा, 6 नंबर हमारी ग्राफ में कहाँ है, यहाँ है, तो 6 नंबर को जोड़ो। देखो ये एक सर्किट बना, ए से बी, बी से सी और सी से ए, एक सर्किट बन गया बेटा, ये सर्किट बन गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा हमारा 7 नंबर है बेटा, 7 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हटा दो बीच वाले को। अभी ये है हमारा एक पूरा क्लोज सर्किट बन गया, रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे, तो ये एक सर्किट ये बन गया। हमें इन जो यूज में एज नहीं है उनका यूज करके हमें क्या बनाना, सर्किट बनाना है। चलो अब इसको लिखना कैसे वो देख लेते हैं। अब देखो जो एज यूज में नहीं थी, जो यूज में है यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये आपका स्पिनिंग ट्री बना दिया मैंने। समझना चीजों को, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अभी हमारा सर्किट F1 बन गया। मैंने बताया 4th नंबर यूज किया, या मैंने यहाँ 4 यूज किया बेटा, मैंने दिख रहा होगा आपको, यहाँ 6 को यूज किया और यहाँ हमने 7 को यूज किया। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनको लिखना कैसे है बेटा। अब तीन एज थी हमारे पास जिनको हमने यूज में नहीं किया था, इनके मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं अभी वो सीखो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो ये हमारा ग्राफ है बेटा, यहाँ पे कितनी एज यूज नहीं हो रही, 3 यूज नहीं हो रही, मतलब हमारे कितने सर्किट बन रहे हैं, ये देखो आप 3 बन रहे हैं हमारे, 3 एज यूज नहीं हुई, तो यहाँ पे नाम ले लो F1, F2, F3, क्योंकि 3 एज यूज में नहीं है ना हमारी, तीनों से मिलकर हमें सर्किट बनाने हैं, तो 3 लिख लिया मैंने, F1, F2, F3। और सारी की सारी आप देखो, उसके बाद आपने कौन कौन सी एज यूज में लिया है उनको पीछे की तरफ लिख दो। आपने 1 यूज में लिया, 2, 3, 4, जिस स्पिनिंग ट्री में जो आया हुआ है वो है हमारा 1। पहले आप लिखो जो यूज में नहीं है, चलो आपको सिंपल सा और आसान बताता हूं, पहले आप लिखो जिनका यूज नहीं है, 4, 6, 7, ठीक है। अब बची हुई लिख दो 1, 2, 3 और 5। बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया। यहां लिखना है कितनी यूज में नहीं है, उनमें F1, F2, F3 सर्किट के नाम दे दिए, और यहां पे हमने पहले लिखे 3, पहली 3 कौन सी लिखी, जो यूज में नहीं है, एज का नाम। यहां क्या लिखते हैं बेटा, ऐसे एज लिखते हैं। अब एज को लिखने का तरीका है, पहले जो यूज में नहीं है वो लिखेंगे, बाद में जो यूज किया है उनका लिखेंगे। तो ऑलरेडी हमें स्पिनिंग ट्री में यूज कर लिया वो, ठीक है। बाद में जिनका स्पिनिंग ट्री में यूज करके सर्किट बनाया वो पहले लिखनी है। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही, अब पहले जो आपने सर्किट बनाया वहां पे चलते हैं, क्योंकि F1 हमारा ये है पहला सर्किट, मैंने नाम दिया, फिर ये दूसरा है बेटा, फिर ये तीसरा है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब F1 में देखो बेटा, आप F1 में नंबर 4 है, नंबर 4 एज है F1 में, हमारा बिल्कुल है। F1 में जो जो एज यूज हो रहा है, अभी सर्किट तो बन गया है ये, F1 में 4 नंबर यूज हो रहा है, 4 के नीचे 1 लिखो, 5 यूज हो रहा है, 5 के नीचे 1 लिख दो, 1 हो रहा है, 1 के नीचे 1 लिख दो, 2 यूज हो रहा है, 2 के नीचे 1 लिख दो, 3 यूज हो रहा है, 3 के नीचे 1 लिख दो, 6, 7 यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, 0 लिख दो। आप समझ में आ गया होगा, नहीं आया चलो कोई बात नहीं, F2 में देखते हैं, F2 में समझ में आएगा। अब यहाँ पे कौन सा सर्किट बन गया बेटा हमारा, देख रहे होंगे ये ट्राइंगल हमारा एक सर्किट बना है बेटा, ये वाला, तो इसमें 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है और 6 यूज हुआ है, ये एक सर्किट तो यही बना। बाकी सोना सर्किट क्या होता है, जो बंद होता है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम आ जाए बेटा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गए वापिस यहीं आ गए, सर्किट होता है। तो यहाँ पे 1 का यूज हुआ है, तो 1 के नीचे 1 लिख दो, और 2 का यूज हुआ उसके नीचे 1 लिख दो, और 6 का यूज हुआ उसके नीचे 1, बाकी सारे क्या लिख दो बेटा, 0। अब तीसरे में देखो,
तीसरे में हमारा सर्किट क्या बना बेटा, ये ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए ई पे, री से आगे 1, तो इसमें 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 7 यूज हुआ और 5 यूज हुआ। तो 1 के नीचे क्या लिख दो, 1 लिख दो बेटा, 2 के नीचे 1 लिख दो, 7 के नीचे 1 लिख दो और 5 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0। अब आप देख रहे होंगे इसमें एक परफेक्ट चीज है, हमने क्या लिया था बेटा, ये आगे 3 वाली एज कौन सी लिया था, ये वाली जो हमने यूज करके सर्किट बनाया है। तो ये देख रहे होंगे ये क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है यार, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 2 में क्या होता है 1 0 0 1, इसको बोलते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लास 12th में। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, याद रखना ये हमेशा हमेशा क्या बनेगा बेटा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। इसको हम हमेशा आई म्यू से डिनोट करेंगे और पीछे वाले को बी टी से डिनोट करेंगे नीचे, और इस पूरे मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, बी एफ से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, नीचे मैंने पीछे पूरा बनाया हुआ है, आगे मैं दिखा देता हूं, ये मैंने पूरा साफ बनाया हुआ है। इसको बी टी, पीछे वाले को क्या नाम देंगे, बी टी, और आगे वाले को आई म्यू, और उसको पूरे मैट्रिक्स को नाम देते हैं बी एफ। ये पूरा साफ मैट्रिक्स आपके पास नोट्स में सब कुछ ही अवेलेबल रहेगा, नोट्स में मैं इसको पूरा डाल दूंगा। ये स्पेनिंग ट्री मैंने यहाँ पे इसलिए अलग से आपको पूरा अच्छी तरह समझाया, इसका नोट्स ऑलरेडी पहले आगे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं अनडायरेक्टेड पे, बेटा एक डायरेक्टेड ग्राफ पे। तो सेम इसमें पहले देखो नोड्स कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कितने नोड्स है, 6 नोड है। तो एज कितनी लेनी है हमें, 5 लेनी। नोड्स देखा, ए है, बी है, ई है, एफ है, 1 2 3 4 5 6 है। तो एज कितनी लेंगे, बिल्कुल 5 ही एज लेंगे बेटा। तो इससे मैंने एक स्पेनिंग ट्री बना लिया बेटा। यहाँ देखो एक सेल्फ वो भी है, सेल्फ लूप भी है, ठीक है, याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे कितनी ले ली, 1 2 3 4 और 5 लिया है। अब इस स्पेनिंग ट्री को बनाने के लिए कनेक्टेड है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब एज कौन कौन सी यूज में नहीं हुई है, नोट यूज, मतलब हमने जिनका यूज नहीं किया, 4 5 और 8, 3 बन गई हमारी, F1 F2 F3 हो गया, 4 5 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जो यूज में किया है 1 2 3 6 7, यहाँ पे मैंने 1 2 3 6 7 लिख दिया है, ठीक है। पहला चीज हम, ये स्पेनिंग ट्री हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाती है बच्चे इसको लिखने के लिए डायरेक्शन पे थोड़ी बात आ जाती है। उसमें हमें 1 और 0 लिखा था, इसमें हम 1 -1 और 0 लिखेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का दिक्कत रहेगा। अब डायरेक्शन को लगाना कैसे, कब 1 आएगा और कब -1 आएगा बेटा। सेम सर्किट बनाना है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहला यहाँ पे है बेटा, ये नंबर 3 है। नंबर 1 यहाँ से देखो बेटा, मैंने इसको F1 नाम दिया है, ठीक है, लिखा हुआ है नीचे सब कुछ। हमने ये बनाया था बेटा, ये हमारा स्पेनिंग ट्री है। इसमें सबसे पहले हमें क्या यूज कर ले, देखो यहाँ से देखो 4 नंबर को यूज कर रहे, तो इसमें 4 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें अगर मैं 4 को यूज करता हूँ बेटा, तो 4 पे कौन सी एज है, ऐसी डायरेक्शन है, ठीक है। इसको 4 नंबर, ये थे 4 को यूज करते हैं। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ऐसे जा रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना बेटा। अब सारे हमें जिसको हम एज को लगा रहे हैं वही डायरेक्शन ले लेना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज में जा रही थी तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। अब F1 सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया ना, ये बनाते ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखो इसकी एज, इसकी डायरेक्शन ऐसी क्लॉकवाइज में ही है, क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन है 4, ये पूरा सर्किट बन गया हमारा F1, ठीक है। अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो C से D 4 नंबर है, 4 नंबर के नीचे जाओ, ये हो गया 4, इसके नीचे 1 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि क्लॉकवाइज में सेम ऐसे जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन है। अब आती है 3 में देखो डायरेक्शन कौन सी है। अब सर्किट क्या बना है बेटा, यहाँ से C B E D और दोबारा C, ये हमारा सर्किट बना है। बाकी A F की डायरेक्शन नहीं लेना आपको, सर्किट देखना है, सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें 3 का यूज हुआ सर्किट में, 3 के नीचे जाओ, 3 के नीचे हमें 1 लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि हमारी ये भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में ऐसे ही जा रही है। अब उसके बाद 2 का यूज हुआ है, 2 भी हमारी क्लॉकवाइज में जा रही है, ऐसे घूम के आएगी ना घड़ी, तो ये भी हमारा 2 के नीचे भी क्या लिखा, हमने 1 लिखा। बट हमारा 6 के नीचे हमने क्या लिखा, -1 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऐसे जा रही थी बेटा, और ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उल्टी जा रही है। तो 6 के नीचे क्या लिख दिया हमने, -1, और बाकी सब के नीचे क्या लिख दिया, 0। आया समझ में। अब देखो अगला, ये तो हमने पहला सर्किट बनाया। अब दूसरा क्या है वो देखते हैं, चलो ठीक है। अब दूसरे हमें क्या 5 का यूज करना है बेटा। अब 5 कैसे बन रहा है हमारा, ये है 5 की डायरेक्शन कैसे है बेटा, ऐसे है, ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज बेटा। तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, B D E
और बी, यही सर्किट क्लोज सर्किट यही बन रहा है। अब बी से 5 नंबर पे तो बिल्कुल 5 की डायरेक्शन तो पॉजिटिव आएगी आएगी, तो 5 के नीचे तो 1 लिख दो। अब आता है 6 भी सेम डायरेक्शन में है हमारा, तो 6 के नीचे भी क्या लिख दो, 1 लिख दो। बट 2 की डायरेक्शन जो आ रही है वो एंटी है बेटा, हम ऐसे जा रहे हैं वो ऐसे आ रही है, तो 6 के नीचे क्या लिख दिया हम, सॉरी 2 के नीचे क्या लिख दिया हमने, -1, बाकी सब के नीचे 0। चलो अगला लास्ट बचा हमारा, उस पर बात करते हैं। एक मिनट बेटा, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या बचा है बेटा, हमने एक और, क्योंकि हमें एज 5 ही लेना है, इससे जो 3 ही सर्किट बनेंगे। ऐसा नहीं कि मैं 3 ही बना रहा हूं बेटा, 3 बन ही 3 रहे हैं, यहाँ पे 3 से ज्यादा सर्किट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है बेटा 8 लेना है। 8 हमारा कौन सा बेटा, ये है, इसकी डायरेक्शन कैसे, ऐसे, तो हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ई सर्किट क्या बन रहा है, ई एफ ई, हमारा यही सर्किट बन रहा है। तो इसमें 8 के नीचे सिंपल सी बात है, आप क्या लिख दो, 1 लिख दो, क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज है। अब एफ से ई आ रहे हैं बेटा, तो वो भी हमारा क्लॉक है। 7 भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बेटा, या -1 नहीं 1 आएगा। ठीक है, तो यहां भी क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या ऐसे जा रहे हैं बेटा, देखो ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज में है, और अगला भी क्या है, क्लॉकवाइज में है हमारा, तो उसके नीचे भी क्या आएगा, 7 पे भी क्या लिख देंगे हम, 1, और बाकी सब जगह क्या लिख देंगे हम, 0। तो हमने ये लिख दिया पूरा, हमारा ये कंप्लीट हो गया बेटा, ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुई। अब देख रहे होंगे पहले वाला क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई म्यू, और दूसरे वाला क्या है, बी टी, तो ये हमारा बी एफ आ गया। तो ये आपको करना ही करना है। सबसे पहले स्पेनिंग ट्री, स्पेनिंग ट्री में क्या होता है बेटा, n माइनस, स्पेनिंग का मतलब क्या होता है, ऑल नोड्स, ट्री का मतलब क्या होता है, n-1 एजेज, और प्लस में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ। ये आपको सीखना है, ये पता चल गया तो आपका हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई ये है हमारा टॉपिक बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, पोसेट शुरू करेंगे कि पोसेट क्या होता है, पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होता है, नए टॉपिक के साथ। मैट्रिक्स अभी देखो मैंने बता देता हूं आपको, यहाँ पे हमने ग्राफ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक सीखे। सबसे पहले हमने ग्राफ सीखा, ग्राफ थ्योरी के ऊपर बात किया। ठीक है बेटा, दूसरा हमने सीखा रेकरेंस रिलेशन सीखा, तीसरा हमने क्या सीखा, ट्री सीखा, चौथा हमने पीएमआई सीखा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखा। ठीक है, अभी हम क्या सीखेंगे, पोसेट सीखेंगे, और पोसेट के बाद क्या सीखेंगे, लैटिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो यहां तक का फिर हम सीखेंगे बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सीरियल वाइज है, ये हमारा बीएससी एमएससी का कॉमन टॉपिक है बेटा। ये अब ये पूरा, ये क्या है सारा, पहले मैं एग्जांपल वाला ले रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी पार्ट दोबारा से शुरू करेंगे अलग से। इसमें क्या, ये एग्जांपल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी इजीली इसमें आपके मार्क्स मतलब मिल जाएंगे। उसके बाद थ्योरी पार्ट करेंगे बेटा। थ्योरी मतलब क्या है, इसमें थोरम्स आएंगी सारी, इसमें हम थोरम्स करेंगे, अप्रोक्सीमेट 25 से 30 थोरम रहेगी, वो इंपॉर्टेंट थोरम रहेगी, वो भी आपके एग्जाम में आती है, फिर वो करेंगे। पहले डेरिवेशनल पार्ट कर लेते हैं, फिर इसका पूरा थ्योरी पार्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये सीख जाओगे ना एक बार पूरा, तो ये करना बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, और सारे को नोट्स मात्र 100 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल रहा है। ठीक है, वीडियो उसमें क्या क्या रहेगा, वीडियो रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके, और नोट्स रहेंगे आपके, और कुछ डाउट रहेंगे तो वो टेलीग्राम पे सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, ये मात्र 100 रुपीज पर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, नीचे लिंक दिया हुआ है, या आप हमसे 8685070358 व्हाट्सएप ओनली कर सकते हो, कॉलिंग नहीं अलाउड है, व्हाट्सएप आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए, थैंक यू।